हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के एक और मज़ेदार वीडियो में। और इस वीडियो में हम कार को रिग करना सीखेंगे, वो भी बिना किसी एड ऑन के। आप देख सकते हैं इस रिग में मैंने ये रिग कर रखा है। ठीक है, तो ये मेरा जो कार की बॉडी है इससे ये कंट्रोल होती है, देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे, और मैं इसे दाएं और बाएं भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये मेरा जो है टायर कंट्रोल करता है, बेसिकली टायर को मोड़ता है। ठीक है, और ये जो है मेरा ड्रिफ्ट का काम करता है। मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं ये, इससे मेरी कार ड्रिफ्ट होगी। ठीक है, ठीक है। और ये जो है मेरा कंट्रोलर है मेन, जिससे क्या होगा, मेरी कार जो है चलेगी। अगर मैं इसे जी दबा के और एक्स डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ाता हूँ तो देख सकते हैं मेरी कार भी मूव हो रही है, और मेरे जो कार के टायर है ना, वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहे हैं। मैं टायर को रोटेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कार को आगे बढ़ा रहा हूँ और मेरी कार के टायर ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रही है हम इस कार की करेंगे। ठीक है, और बेसिकली बिना किसी एड ऑन से करने वाले हैं, तो आपको भी मज़ा आएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी कार, कोई भी ट्रक और कोई भी व्हीकल जो है आप रिग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये कार का मॉडल है और मैंने इसकी जो बॉडी है वो सेपरेट कर ली है, और इसके जो 4 टायर है वो भी मैंने सेपरेट कर लिए है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपको बॉडी को सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास कर देना है। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं ये येलो डॉट है, इसकी ओरिजिन है और ये इसके बीचों बीच होनी चाहिए। ठीक है, और आपको ये सब इन टायर के लिए भी कर लेना है। देख सकते हैं मेरे हर टायर की जो ओरिजिन है वो इसके बीचों बीच है। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये इसे रोटेट एकदम सही होगा। ठीक है, तो इसके बीचों बीच जो है इसकी ओरिजिन होनी चाहिए टायर की, और हमारी जो बॉडी है कार की वो भी ऐसे बीच से रोटेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टायर है इसे सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट एस दबाएंगे और कर्सर टू सिलेक्टेड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इस टायर के बीचों बीच जो है हमारा कर्सर आ जाएगा। ठीक है, अब हम शिफ्ट ए दबाएंगे और आर्मेचर पे जाएंगे और सिंगल बोन जो है यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे डाटा के ऑप्शन में, और आपको दिख रहा है ये इन फ्रंट, इस पर अगर हम टिक करेंगे तो हमारी जो बोन है वो हमें सामने दिखेगी हमारे मॉडल की। ठीक है, पहले अगर इसको अनटिक रखते थे तो ये इसके अंदर दिखती थी, लेकिन इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमें सामने दिखने लग जाएगी। ठीक है, और साथ में आप इस नेम पे भी क्लिक कर दे, जिससे आपको उस बोन का नेम जो है यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब आप टेप दबाइए जिससे आप एडिट मोड में आ जाएंगे और बोन को सिलेक्ट कीजिए, आर प्रेस कीजिए, एक्स प्रेस कीजिए, तो ये देख सकते हैं अभी ये बीचों बीच से रोटेट हो रही है। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ कर्सर से जो है इसे रोटेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे 3D कर्सर सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये अब इसके कर्सर से रोटेट होगी, मतलब ये यहाँ से रोटेट होगी। तो आप आर और एक्स दबाइए और 90 डिग्री जो है आपके कीबोर्ड पे टाइप कीजिए, जिससे ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप शिफ्ट ए दबाइए, जिससे एक और बोन जो है आ जाएगी, फिर उसे सिलेक्ट कीजिए, आर प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए और फिर से 90 डिग्री दबा दीजिए, जिससे ये वाई एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। ठीक है, आप इस बोन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप इसे रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैं इसे रीनेम करूँगा व्हील डॉट DIR डॉट L, मतलब व्हील डायरेक्शन डॉट लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट का टायर है और इससे हमें जो टायर की डायरेक्शन जो है कंट्रोल करनी है। ठीक है, और ये वाली बोन है, इसे भी मैं नाम दे देता हूँ व्हील डॉट फ्रंट L, तो ये फ्रंट के L का जो है टायर है। तो दोस्तों सिंपली क्या होगा कि हमारा जो ये वाली बोन है ये हमारी टायर की मतलब रोटेशन में मदद करेगी, और ये वाला जो व्हील है ये इसकी डायरेक्शन कंट्रोल करने में मदद करेगी, जैसे कि दाएं या बाएं जो है इससे हम इस टायर को रोटेट कर सकते हैं, और व्हील हम इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करने में ये वाली बोन हमारी मदद करेगी। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। अब आपको 7 दबाना है और इस बोन को जो है आपको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट D दबाना है और एक्स डायरेक्शन में इसे डुप्लीकेट कर देना है, और G दबा के Y दबा के इसे थोड़ा सा पीछे जो है यहाँ पे ले आना है। ठीक है, और इसको नाम देना है आपको स्टीयर, मतलब स्टेयरिंग। सो बेसिकली ये बोन क्या करेगी, हमारा कंट्रोलर है, मतलब हमारी स्टेयरिंग है। तो इस बोन की मदद से अगर हम इसे लेफ्ट या राइट जो है अगर
सरकाएंगे तो उससे हमारी व्हील की डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ये स्टीयर बोन बनाई है। अब हम क्या करेंगे, एन प्रेस करेंगे और यहाँ आइटम पे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें पहले पोज मोड में जो है आना पड़ेगा, ठीक है। और हमें ये स्टीयर की बोन सिलेक्ट करनी है और यहाँ क्वाड्रेनियन WXYZ की जगह आपको XYZ इल्यूलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको इसकी रोटेशन पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे लॉक दिख रहा है, इन सभी पे आप लॉक लगा दीजिए, ठीक है। और Z एक्सिस पे भी लॉक लगा दीजिए और Y एक्सिस पे भी लॉक लगा दीजिए। बस आप रखिए X को चालू रखिए, बाकी सबको लॉक लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि हम बस अब इसे X डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। अगर मैं इसे Y डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर इसे मैं Z डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बस इसे हम X डायरेक्शन में जो है रोटेट मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। और अब मैं वापस से एडिट मोड में जाता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट S कर्सर टू सिलेक्टेड कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरा अब कर्सर है ये बॉडी के बीचों बीच जो है आ जाएगा, ठीक है। फिर से आर्मेचर सेलेक्ट कीजिए, टेप प्रेस कीजिए और शिफ्ट A दबाइए, जिससे आपकी एक और बोन जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और आप इसे भी R दबा के X दबा के 90 डिग्री रोटेट कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, माइनस प्रेस कीजिए, जिससे ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है 90 डिग्री रोटेट होगी, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट कीजिए और G प्रेस कीजिए और Y प्रेस कीजिए और इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी मेन बॉडी की बोन रहेगी, तो इसे भी मैं रीनेम कर देता हूँ बॉडी के नाम से। तो ये बोन क्या करेगी सिंपली कि हमारा जो ये कार की बॉडी है इसे मूव करने में हम इस बोन की मदद लेंगे। मतलब इस बोन से हम इस जो बॉडी है हमारी कार की, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं रोटेट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं, इसलिए हमने ये बॉडी बोन बनाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट डी से इसे डुप्लीकेट करेंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे और इसे जो है थोड़ा छोटा जो है यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और इस बोन को नाम देंगे हम सस्पेंशन। तो इससे क्या होगा कि सस्पेंशन जो है मतलब इस बोन की मदद से हम इस बॉडी को कंट्रोल करेंगे। जो मैंने आपको शुरू में वीडियो से बताया था कि इस ऊपर वाली बोन से हम क्या कर रहे थे कि हम कार को सस्पेंशन जो है दे रहे थे, ऊपर नीचे और आगे पीछे ये थोड़ा मतलब बाउंस हो रही थी। तो इस बोन की मदद से जो है हम इस बॉडी को कंट्रोल करेंगे, इसलिए मैंने इसको सस्पेंशन नाम दिया है। तो ये बेसिकली ये भी कंट्रोलर है और ये स्टीयर भी है, कंट्रोलर बोन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस बॉडी को वापस से शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसे वाई डायरेक्शन में यहाँ पे ले आऊँगा और इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा मैं, ठीक है। और इसको मैं नाम दूंगा ड्रिफ्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम कार को ड्रिफ्ट कराएंगे, इसको अगर हम इधर या उधर ये करेंगे तो ये ड्रिफ्ट होगी, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। और एक और लास्ट बार जो हम इस बॉडी को डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी दबाएंगे जिससे ये डुप्लीकेट हो जाएगी और वाई डायरेक्शन में इसे पीछे लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट मोड ऑन कर लेना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है, वापस से इसे डिसेबल कर देना है और जी दबा के वाई दबाना है और इसे थोड़ा सा पीछे लाना है, ठीक है। और इसे थोड़ा सा और आगे लाएंगे हम कुछ यहाँ पे, तो इसको हम नाम देंगे रूट, ठीक है। तो बेसिकली ये बोन क्या करेगी, ये जो है हमारी मेन बोन रहेगी और इसी मेन बोन से ये सारी बोन अटैच रहेगी, जिससे क्या होगा कि इस रूट बोन से हम पूरी की पूरी कार को आगे या पीछे जो है मूव कर सकते हैं। बॉडी से तो केवल बॉडी कंट्रोल होगी और व्हील से केवल व्हील कंट्रोल होंगे, लेकिन रूट बोन से क्या होगा, बॉडी भी कंट्रोल होगी और व्हील भी कंट्रोल होंगे। पूरी कार जो है आगे या पीछे हम इससे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो है आपको कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाता हूँ और अब मैं पीछे वाले टायर को जो है सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट एस और कर्सर टू सिलेक्टेड, जिससे मेरा कर्सर पीछे वाले टायर के पास चला जाएगा। अब मैं मेरी आर्मेचर को वापस सिलेक्ट करूँगा और टेप प्रेस करूँगा और शिफ्ट ए दबाऊँगा और इस बोन को मैं आर दबा के वाई दबा के 90 डिग्री जो है रोटेट कर दूंगा और इस बोन को मैं नाम दे दूंगा WHWL व्हील डॉट बी एल, मतलब बैक की लेफ्ट वाला टायर, ठीक है। तो इतना आपको जो है कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाली बोन को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, ड्रिफ्ट, सस्पेंशन और व्हील, ठीक है। केवल इस व्हील फ्रंट लेफ्ट को छोड़ना है, बाकी आपको सारी बोन सिलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में जो है आपको रूट बोन जो है सिलेक्ट करनी है। ये मैंने लास्ट में आपको रूट बोन सिलेक्ट करनी है शिफ्ट से, और कंट्रोल पी जो है आपकी कीबोर्ड प्रेस करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कीप ऑफसेट, इस पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा कि ये सारी बोन जो है अब रूट बोन से पेरेंट हो चुकी है, ठीक है। और
जो आपने बोन छोड़ी थी व्हील FL, इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट से आपको व्हील dir.l सिलेक्ट करना है और कंट्रोल P जो है यहाँ पे प्रेस करना है और कीप ऑफसेट पे क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि ये हमारी बोन अब इससे अटैच हो गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोज मोड में जाएंगे। तो अगर मैं रूट बोन को जो है मूव करता हूँ तो मेरी पूरी की पूरी सारी बॉडी, ड्रिफ्ट और व्हील सभी एक साथ मूव करती है, तो ये हमें पूरी की पूरी कार मूव करने में मदद करेगी। ठीक है, इतना जो है आपको कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि स्टीयर पे आपको सिलेक्ट करना है और आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोन कंस्ट्रेंट, इस पे आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रेंट लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन का। और अब आपको आर्मेचर जो है सिलेक्ट करनी है। मैं इस आर्मेचर को रीनेम कर देता हूँ कार रिग के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरा आर्मेचर कार रिग जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे बोन कौन सी सिलेक्ट करनी है, बोन मुझे सिलेक्ट करनी है स्टीयर, मतलब स्टेयरिंग। तो मैं यहाँ पे स्टीयर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और सॉरी, हमें स्टीयर बोन पे ये कंस्टेंट नहीं लगाना है, मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर दूंगा और मुझे लगाना है कंस्टेंट व्हील dir.l। तो आप इस बोन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कंस्टेंट लगा दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन। और आप टारगेट में आपकी रिग, कार रिग सिलेक्ट कर लीजिए और बोन में आप क्या सिलेक्ट कर लीजिए, स्टीयर। जिससे क्या होगा कि हमने यहाँ पे स्टीयर सिलेक्ट किया है इस व्हील dir की बोन में। इससे क्या होगा कि जब हम इस स्टीयर को मूव करेंगे तो ये हमारा व्हील dir. ये रोटेट होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बोन में स्टीयर सिलेक्ट किया। अब आप मेक फ्रॉम में जाइए और आप यहाँ x मिनिमम में -2 दीजिए और मैक्सिमम में दीजिए 2। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब हम आप स्टीयर को 2 इस साइड और 2 मीटर उस साइड अगर मूव करेंगे तो हमारा व्हील dir.l है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैप 2 में जाना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं Z को मूव करता हूँ तो मेरी लोकेशन कंट्रोल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करना रखा है, लेकिन हमको क्या करना है, रोटेशन करवाना है। तो आप यहाँ रोटेशन सिलेक्ट कर लीजिए और अगर अब आप देख सकते हैं कि मेरा व्हील dir रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 25 और मैक्सिमम में -25 जो है यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप Z की जगह X सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर अब आप स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो देख सकते हैं कि मेरा व्हील डायरेक्शन भी रोटेट होता है, लेकिन अभी ये गलत डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो इसे सही करने के लिए आप क्या कीजिए, व्हील dir को वापस से सिलेक्ट कीजिए और अब इस बार क्या कीजिए, -25 को ऊपर कर दीजिए और 25 को नीचे कर दीजिए, तो आपका रोटेशन सही हो जाएगा। ठीक है, तो -25 को ऊपर कर देता हूँ और 25 को नीचे कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि अगर मैं बोन को इस साइड मूव करता हूँ तो ये इस साइड रोटेट होगा और उस साइड मूव करता हूँ तो उस साइड रोटेट होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ये कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली सस्पेंशन के लिए हम हमारे कंट्रोलर के ऊपर जो है, मतलब बॉडी के ऊपर एक बोन कंस्ट्रेंट जो है लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको बॉडी को सिलेक्ट करना है और वापस से यहाँ बोन कंस्ट्रेंट में जाना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे वापस से आपको कार रिग सिलेक्ट कर लेनी है टारगेट में। और अब बोन में इस बार हमें क्या सिलेक्ट करना है, सस्पेंशन। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि मैं अगर सस्पेंशन बोन को मूव करता हूँ तो मेरे बॉडी पे क्या होना चाहिए। तो सिंपली हमने टारगेट में रिग सिलेक्ट कर लिया और बोन में सस्पेंशन। अब मैं मैप फ्रॉम में जाऊँगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x मिनिमम में -2 कर दीजिए आप और मैक्सिमम में 2 कर दीजिए और y मिनिमम में भी -2 और मैक्सिमम में 2 जो है यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, और अब आप मैप 2 में आइए और यहाँ पे आपको रोटेशन सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको x की जगह y सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको देना है मतलब 6। ठीक है, और मैक्सिमम में आपको देना है -6। ठीक है, और y सोर्स में आपको यहाँ पे y की जगह x सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको -7 देना है और मैक्सिमम में 7। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। और ये वैल्यू आपके मॉडल के हिसाब से अलग हो सकती है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे मूव करा, मतलब रोटेट करवाना है तो आप इन वैल्यू को बढ़ा दीजिए, लेकिन ये वैल्यू मेरे मॉडल के हिसाब से बराबर है। आपके मॉडल के हिसाब से आप कुछ अलग वैल्यू ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इस सस्पेंशन बोन को मूव करता हूँ तो देख सकते हैं आप मेरी बॉडी भी रोटेट हो रही है। ठीक है, तो ये तो बस रोटेट हो रही है, मुझे क्या करना है, इसे ऊपर नीचे मूव भी कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉडी को वापस से सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्मेशन बोन जो है यहाँ पे मतलब कंस्ट्रेंट लगाऊंगा। ठीक है, और वापस से मैं यहाँ पे कार रिग सिलेक्ट करूँगा और बोन में वापस से सस्पेंशन सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और
इस बार जो है हम क्या करेंगे कि आप एक और चीज़ जो है वो कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब वर्ल्ड स्पेस की जगह आप यहाँ पे लोकल स्पेस सिलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल सही होता है। और यहाँ पे भी वर्ल्ड स्पेस की जगह आप लोकल स्पेस ही सिलेक्ट रखें, ठीक है। और आप मैप फ्रॉम में जाइए, और इस बार हम क्या करना है, हमें इन दोनों में नहीं मूव करना है, हमें बस जेड डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं सस्पेंशन बोन को ऊपर या नीचे मूव करूँगा तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर कितना मूव करूँगा मैं, -0.5 और नीचे 0.5, ठीक है। तो अगर मैं इस बोन को, सस्पेंशन बोन को ऊपर नीचे इतना मूव करता हूँ तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, मेरा इस बार मैं रोटेशन सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं लोकेशन ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरी जो है बॉडी को मेरे को पूरा ऊपर या नीचे मूव कराना है, मुझे रोटेट नहीं कराना है, मूव कराना है, इसलिए मैं यहाँ पर लोकेशन ही सिलेक्ट रहने दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अब सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है जेड में -0.1, ठीक है, और 0.1, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं सस्पेंशन बोन को ऊपर या नीचे मूव करता हूँ तो मेरी बॉडी भी ऊपर नीचे मूव होगी, ठीक है। और ये सस्पेंशन देख सकते हैं आप अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो इतना जो है आपको कर लेना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि वापस से एडिट मोड में जाऊँगा, और ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस टायर को, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, जिससे मेरा कर्सर इस वाले टायर के साथ पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं वापस से एडिट मोड में आता हूँ, और इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। और शिफ्ट एस दबाऊंगा एंड सिलेक्शन टू कर्सर कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा जो कर्सर है वो अब इसके पास, मतलब मेरी बोन जो है इस वाले टायर के पास चली जाएगी, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ विल DIR राइट, ठीक है। राइट मतलब ये राइट का डायरेक्शन कंट्रोल करेगा। और शिफ्ट ए दबाइए, जिससे आपकी एक और बोन यहाँ पे आ जाएगी, और इसे आर दबा के, वाई दबा के 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, और आप माइनस प्रेस करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, ठीक है। और इसको आप रीनेम कर दीजिए व्हील डॉट फ्रंट इन राइट। इस बार राइट कीजिए, क्योंकि यह राइट की जो है व्हील है हमारा, ठीक है। अगर अब मैं पोज मोड में जाता हूँ, तो अगर मैं देखूँ तो देख सकते हैं मेरे दोनों टायर एक साथ डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसा आप कर लीजिए, देख सकते हैं दोनों टायर एक साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हैं, अगर इस वाले टायर में देखिए तो देख सकते हैं दोनों बोन साथ में रोटेट कर रही है, लेकिन इस वाले टायर में बस फ्रंट की जो है मूव हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने हमारे जो है इस वाले बोन को जो है इस वाले बोन के साथ पेरेंट नहीं किया है। तो आप इस वाले बोन को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट से इस पे सिलेक्ट कीजिए, और कंट्रोल पी इन कीप ऑफसेट कर दीजिए, ठीक है। और अगर अब मैं पोस्ट मोड में ये देखूं तो देख सकते हैं कि दोनों एक साथ रोटेट होंगे, ठीक है। तो ये इतना काम जो है हमने कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, और पीछे वाले टायर को जो है सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एस दबाऊंगा, कर्सर टू सिलेक्शन करूँगा, जिससे मेरा कर्सर जो है पीछे आ जाएगा, ठीक है। वापस से मैं आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा, टेप दबाऊंगा और शिफ्ट ए दबाऊंगा, ठीक है। और इस बोन को आर दबा के वाई दबा के 90 डिग्री रोटेट कर लूँगा, और नेगेटिव में दबाता हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगी, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, और शिफ्ट से रूट को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल पी दबाऊंगा, कीप ऑफसेट कर दूँगा, जिससे ये वाली बोन भी रूट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और इस बोन को हम रीनेम करेंगे सिंपली व्हील डॉट मेक और राइट, ठीक है। तो ऐसा आपको कर लेना है, बस इतना ही करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारी आर्मेचर का काम हो गया है, मतलब थोड़ा काम और बाकी है, वो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन अभी तक जो है सब कुछ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारी कार को सिंपली इस बोन के साथ अटैच कर देंगे, जिससे हमारा रीक काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आपका जो है कार की बॉडी सिलेक्ट करनी है, और शिफ्ट दबाना है, और आपकी आर्मेचर जो है आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जाना है पोज मोड में, और हमने क्या है, अब भी बॉडी के ऊपर हमें अटैच करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो बॉडी की बोन है, ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी बॉडी की बोन कौन सी है, ये, तो हमें ये बोन है जो है सिलेक्ट करनी है, ठीक है। कंट्रोल पी दबाइए, और आप देख सकते हैं बोन, तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अब क्या हुआ कि हमारी जो कार की बॉडी है वो इस बॉडी की बोन के साथ अटैच जो है हो गई है, ठीक है। अगर अब आप इस सस्पेंशन को यहाँ पे ट्राई करें, देख सकते हैं कि हमारा कार का सस्पेंशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने इतना काम जो है कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एडिट मोड में वापस से जाऊँगा, और एडिट मोड में नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट मोड में, और मैं अपने फ्रंट वाले टायर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और शिफ्ट से आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल पी यहाँ पे प्रेस करूँगा, और यहाँ पे मैं कंट्रोल पी नहीं,
मैं जाऊँगा यहाँ पे पोज मोड में और मुझे अब कौन से टायर के साथ अटैच करना है, ठीक है। तो मुझे सिंपली इस व्हील के साथ करना है, तो मैं इस व्हील को सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करना है आपको, डायरेक्शन को नहीं सिलेक्ट करना है। और अगर मैं कंट्रोल पी करूँ और यहाँ पे बोन कर दूँ तो अब मेरा टायर इस बोन के साथ अटैच हो गया। अगर मैं अब स्टीयरिंग को इधर इधर मूव करूँ तो देख सकते हैं कि मेरा जो ये टायर है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं ये टायर बहुत ही अच्छे से रोटेट हो रहा है, ठीक है। सिंपली हम इस टायर के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो मैं वापस से ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, इस टायर को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के आर्मेचर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं पॉज मोड में और इस बार मैं इस बोन को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल पी और यहाँ पे बोन के साथ इसे पेरेंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये वाला टायर भी हमारा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। और अब आप क्या कीजिए कि ऑब्जेक्ट में जाइए, अब पीछे वाले टायर को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाइए, आर्मेचर को सिलेक्ट कीजिए, वापस से पोज मोड में जाइए और इस बार इस वाली जो बोन है इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल पी दबाइए और इस बोन को पेरेंट कर दीजिए, ठीक है। और सिंपली ऐसा के ऐसा काम इस वाले टायर के साथ भी आप कर लीजिए। तो मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, इस टायर को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट से आर्मेचर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और पोस्ट मोड में जो है मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस वाली बोन को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल पी जो है मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और बोन प्रेस कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि अब हमारा सब कुछ जो है अच्छा हो गया है। अब मैं अगर पोज मोड में जाता हूँ और रूट बोन को आगे या पीछे मूव करता हूँ, देख सकते हैं मेरी पूरी जो है कार मूव होती है। लेकिन अभी मेरा जो कार तो मूव हो रही है लेकिन टायर जो है रोटेट नहीं कर रहे हैं। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एन प्रेस करना है और यहाँ पे आइटम में आना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई, जो हमारी रूट बोन आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और आपको आना है यहाँ पे वाई में, ठीक है। आपको यहाँ क्वाटर्नियन की जगह XYZ इल्यूलर सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ वाई पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड कॉपी एस न्यू ड्राइवर है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको आपकी ये वाली व्हील जो है सिलेक्ट करनी है, फ्रंट वाली, ठीक है। और इसको भी आपको XYZ इल्यूलर सिलेक्ट करना है और अब आपको रोटेशन में करना है। पहले हमने लोकेशन से उठाया हुआ है और हमारी जो व्हील की रोटेशन है इसके वाई पे आपको कर्सर लाना है, राइट क्लिक करना है और पेस्ट ड्राइवर कर देना है, जिससे क्या होगा कि अगर आप रूट बोन को मूव करेंगे तो देख सकते हैं हमारा टायर रोटेट हो रहा है, लेकिन ये बहुत धीरे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इसे फास्ट रोटेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ ड्राइवर्स में, ठीक है। और आपकी बोन को आप सिलेक्ट कीजिए जिस पे आपने ड्राइवर लगाया है और इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ड्राइवर पे जाइए, ठीक है। एवरेज वैल्यू की जगह आप स्क्रिप्टेड एक्सप्रेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लोकेशन आपको दिख रहा है, इसके आगे कर्सर लाइए और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपकी जो भी स्पीड थी ना टायर को रोटेट करने की, उसके साथ आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपकी स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको और तेज रोटेट करवाना है आपके टायर को तो आप यहाँ पे 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी आप देखिए, तो अगर मैं अगर मैं इस कार को मूव करूँ तो देख सकते हैं मेरा टायर बहुत अच्छी तरीके से रोटेट हो रहा है। लेकिन ये देख सकते हैं अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ तो ये पीछे की तरफ रोटेट हो रहा है, ये अपनी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अगर मैं कार को पीछे ले जाता हूँ तो मेरा टायर जो है आगे रोटेट हो रहा है और आगे ले जाता हूँ तो पीछे रोटेट हो रहा है। तो इसको सही कैसे करें, इसको सही करने के लिए आप क्या कीजिए, वापस से इसी बोन को सिलेक्ट कीजिए और इस 3 की जगह -3 कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि अब हमारा डायरेक्शन जो है सही हो जाएगा। तो अगर अब मैं रूट बोन को मूव करता हूँ तो देख सकते हैं अगर पीछे ले जाता हूँ तो पीछे की तरह ही मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है और आगे ले जाता हूँ तो आगे की तरह ही रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप सभी के साथ कर लीजिए, ठीक है। तो मैं एन प्रेस करता हूँ, वापस से रूट बोन को सिलेक्ट करता हूँ, लोकेशन की वाई में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी एस न्यू ड्राइवर करता हूँ और अब मैं पीछे वाले व्हील पे जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ XYZ इल्यूलर और इसकी वाई के रोटेशन में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट ड्राइवर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे वापस से ड्राइवर में जाता हूँ, एवरेज वैल्यू की जगह स्क्रिप्टेड एक्सप्रेशन और लोकेशन मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। उससे क्या होगा कि अब आपका पीछे वाला टायर भी सेम जो है रोटेट होगा, ठीक है। देख सकते हैं ये कुछ ऐसे है। अब आपको क्या करना है कि सेम चीज़ जो है इन दोनों के साथ भी करनी है, लेकिन इस बार आपको लोकेशन में -3 नहीं करना है, लोकेशन में 3 ही देने देना है, क्योंकि उधर के टायर पीछे की तरफ रोटेट कर रहे थे इसलिए हमने -3 लगाया। लेकिन इस इधर साइड वाले टायर के लिए आपको 3 ही रखना है, माइनस नहीं लगाना है, जिससे ये सही रोटेट करेंगे, ठीक है। तो आप वापस से इसको सिलेक्ट कीजिए, एन प्रेस कीजिए और यहाँ पे XYZ इल्यूमिनेट लीजिए और वाई में आप
पेस्ट ड्राइवर कर दीजिए और पीछे की बोन में भी यहाँ पे आप XYZ इल्यूलर सिलेक्ट कीजिए और Y में आप पेस्ट ड्राइवर कर दीजिए, ठीक है। और इसको आप सिलेक्ट कीजिए, ड्राइवर में जाइए, एवरेज वैल्यू की जगह स्क्रिप्टेड एक्सप्रेशन, वो इस बार आपको मल्टीप्लाई बाय 3 ही करना है, ठीक है। और फर्स्ट वाले टायर में भी आपको यहाँ पे ड्राइवर में जाके एवरेज की जगह स्क्रिप्टेड एक्सप्रेशन और लोकेशन में मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, ठीक है। और अगर अब आप देखिए तो हमारे चारों टायर जो है सही से काम यहाँ पे करेंगे। देख सकते हैं हमारे चारों टायर जो है यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने हमारा सस्पेंशन बनाया, हमने हमारे जो है टायर को रोटेट किया और हमने हमारी जो स्टीयरिंग है उसका भी काम कर लिया है, ठीक है। अब हमें लास्ट काम जो है हमारा करना है वो है ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ड्रिफ्ट को करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट को करने के लिए आप क्या कीजिए कि आप इस सबसे पहले तो इस सस्पेंशन को सिलेक्ट कीजिए और आइटम में जाइए और हमें इसकी जो है रोटेशन बंद करनी है सारी, ठीक है। यहाँ क्वाड्रेंट की जगह XYZ इल्यूलर सिलेक्ट कीजिए, इसकी रोटेशन के ऊपर आप ताले लगा दीजिए और स्केल के ऊपर ताले लगा दीजिए, क्योंकि इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है बस इसे मूव करवाना है, ठीक है, ठीक है, मूव कराना है। तो इसलिए आप इन सभी के लिए ताले लगा दीजिए, बस इसके लोकेशन को खुला रखिए, ठीक है। और सेम टू सेम हम क्या करेंगे, अब हमें ड्रिफ्ट में क्या करना है, यहाँ आप यहाँ पे भी XYZ इल्यूलर सिलेक्ट कीजिए और अब हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट को जो है मूव नहीं करवाना है, बस रोटेट करवाना है, ठीक है। तो लोकेशन की जगह ताले लगा दीजिए और हमें बस इसे मतलब हमें ड्रिफ्ट को क्या करना है कि हमें इसे रोटेट करवाना है, लेकिन बस Z एक्सिस में, ठीक है। तो हम XY पे भी ताले लगा देंगे, सभी पे ताले लगा दीजिए, बस Z को खुला रखिए, ठीक है। तो अगर आप इस वाली बोन को अगर आप मूव भी करेंगे ना तो ये मूव नहीं होगी और रोटेट ही होगी, क्योंकि हमने सभी पे लॉक लगा दिया है और बस इसकी Z की रोटेशन को खुला रखा है, इसलिए आप इसको मूव भी करेंगे तो ये रोटेट ही होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सिंपली जो है आपको यहाँ ड्रिफ्ट पे जाना है, ठीक है। और हमने इस Z को खुला रखा था, इस पर आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक करके इसका भी आप कॉपी एज न्यू ड्राइवर कर लीजिए, ठीक है। और आप इस बार रूट को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और जो आपको Z दिख रहा है इस पर आप सिंपली पेस्ट ड्राइवर कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं इसको मूव करूँ तो देख सकते हैं मेरी पूरी जो वो है कार वो रोटेट यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ऐसा आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेरी ड्रिफ्ट बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन हमारी कार तो रोटेट हो रही है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमारे जो टायर है उनको भी तो रोटेट करवाना है। अगर मैं उधर करता हूँ तो मेरा टायर भी रोटेट होना चाहिए, तो उसे करने के लिए आप सिंपली क्या कीजिए कि आप जिस पे हाँ डायरेक्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए XYZ इल्यूलर और Z दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप पेस्ट ड्राइवर कर दीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप XYZ और Z पे आप पेस्ट ड्राइवर कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि अगर आप इसे मूव करेंगे देख सकते हैं अब आपके टायर भी जो है सही से रोटेट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ड्रिफ्ट भी यहाँ अच्छे से काम कर रही है। तो हमने सभी चीज़ों को यहाँ पे एनिमेट मतलब रीक कर लिया है, देख सकते हैं ये हमारा सस्पेंशन, हमारी ड्रिफ्ट, ठीक है, और हमारी जो है स्टीयरिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब देख सकते हैं हमारी रिग तो हो गई है, लेकिन ये रिग देखने में अच्छी नहीं लग रही है, तो हमें कुछ अच्छे से आइकॉन बनाने और इनकी व्यू पोर्ट डिस्प्ले चेंज करनी है, जिससे हमारी रिग देखने में भी अच्छी लगेगी, ठीक है। और जो चीज़ काम की नहीं है उन्हें हाइड कर दीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे जाइए व्यू पोर्ट डिस्प्ले में, ठीक है। और हमारी जो है ये दोनों बोन कुछ काम की नहीं है, तो आप इस बोन को सिलेक्ट कीजिए और इसे हाइड कर दीजिए, व्हील को सिलेक्ट कीजिए, हाइड कर दीजिए, इन दोनों को भी आप यहाँ से हाइड कर दीजिए व्यू पोर्ट डिस्प्ले में, इसको भी आप हाइड कर दीजिए, ठीक है। बॉडी को भी आप हाइड कर दीजिए और इसको भी हाइड कर दीजिए और इसको भी हाइड कर दीजिए, ठीक है। हमें बस ये 4 बोन की ज़रूरत है और इनके आइकॉन जो है हमें बनाने हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मोड में चले जाइए और शिफ्ट ए प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप लाइए अपना जो है कर्सर, ठीक है, सॉरी कर्सर नहीं, सॉरी सर्कल, मैं अंडू कर देता हूँ, शिफ्ट ए, मेश और सर्कल जो है आप यहाँ पे ले आइए, ठीक है। और जी प्रेस कीजिए और इसे साइड में ले आइए, टेप प्रेस कीजिए, ठीक है।
जिससे आप एडिट मोड में आ जाएंगे। F प्रेस कीजिए जिससे आपका सर्कल जो है फिल हो जाएगा। इस सर्कल के बीच वाले हिस्से को सिलेक्ट कीजिए, I प्रेस कीजिए जिससे आप इसके अंदर जो है ये कर सकते हैं, एक नया सर्कल बना सकते हैं। एक से इसे आप डिलीट कर दीजिए और अब आप यहाँ वर्टिसेस में जाइए, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और मतलब इन तीनों को, और ई दबा के Y में आप 1 जो है कर दीजिए। ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए और G प्रेस कीजिए, सॉरी G नहीं, E प्रेस कीजिए और Y में इस बार आप -1 कीजिए जिससे ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए, E प्रेस कीजिए, X प्रेस कीजिए और 1 दबाइए जिससे ये 1 मतलब 1 मीटर आगे एक्सटेंड हो जाएगा। इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए, E प्रेस कीजिए, X प्रेस कीजिए और इस बार -1 कीजिए जिससे ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब आप क्या कीजिए कि इसको सिलेक्ट कीजिए, G दबाइए, X दबाइए और आप 0.4 कीजिए। ठीक है, और इसको दबाइए, G दबाइए और X प्रेस कीजिए और -0.4 जो है यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ही इन दोनों के साथ कर लीजिए। G प्रेस कीजिए, Y प्रेस कीजिए और -0.4, ठीक है, और इसको प्रेस कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, G दबाइए, Y दबाइए और 0.4 जो है यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, और अब आप अल्ट दबाइए और इस पूरे को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और इस वाले ऑप्शन को चालू कर दीजिए और G दबाइए। ठीक है, और Z प्रेस कीजिए जिससे इसको आप ऊपर जो है ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको कर लेना है। ठीक है, या फिर आप G प्रेस कर रहे हैं तो ये Z दबाइए और इसको अच्छे से आप, अभी तो मैं फास्ट बना रहा हूँ तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से इसे मॉडल कीजिए। ठीक है, और एक और चीज़ जो आप करना भूल गए, कंट्रोल Z से अंडू कीजिए और सबसे पहले आप क्या कीजिए, सभी को सिलेक्ट कीजिए और इसे एक बार सब डिवाइड कर दीजिए और एक और बार सब डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और अब आप जो है इसको सिलेक्ट कीजिए, G प्रेस कीजिए और Z प्रेस कीजिए। ठीक है, तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमने आइकॉन लगा दिया है। कंट्रोल A प्रेस कीजिए और ऑल ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप लगा दीजिए। ठीक है, और अब आप क्या कीजिए कि सस्पेंशन को सिलेक्ट कीजिए, मतलब यहाँ पे पोज मोड में जाइए आपके आर्मेचर पे और सस्पेंशन की बोन सिलेक्ट कीजिए और इस वाले ऑप्शन में आइए और आप देख सकते हैं यहाँ व्यू पोर्ट डिस्प्ले, इसमें जो आपको यहाँ कस्टम जो है शेप दिख रहा है, मतलब कस्टम ऑब्जेक्ट, इस पर आप इस वाले आइकन को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये वाला आइकन जो है आ जाएगा। लेकिन हमारा जो ये यहाँ पे आ रहा है इसलिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और हम इसको जो है 7 प्रेस करूँगा और G से मैं इसे यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, और G दबा के Z दबा के इसे थोड़ा ऊपर लाऊंगा और सबसे पहले आप क्या कीजिए कि S प्रेस कीजिए जिससे ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको आप यहाँ पे बीचों बीच जो है ले आइए। ठीक है, और G प्रेस करके Z प्रेस करके इसे थोड़ा ऊपर ले आइए, कुछ इतना, और कंट्रोल A प्रेस कीजिए और वापस से ऑल ट्रांसफॉर्मेशन पर क्लिक कर दीजिए और ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही करना है और आपका जो मेन है इसे आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं और रेंडर से भी हाइड कर दीजिए। तो देख सकते हैं अब हमारा जो सस्पेंशन की बोन की जगह है वो ये वाला जो है आइकन आ गया है। अब आप इसे पोज मोड में इसके द्वारा जो है आप आपकी सस्पेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे आप इन तीनों बोन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर आपको दिख रहा है, इसको आप कुछ और कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप इसका कलर भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वाले को आइकॉन को मूव करेंगे तो आपका सस्पेंशन जो है अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप ड्रिफ्ट के लिए, रूट के लिए और स्टीयरिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।